अब बात करते हैं अबाउट सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट. दे डिक्रीज द मसल टोन बाय सेलेक्टिव एक्शन इन द cerebrospinal axis without altering consciousness. ठीक है, cerebrospinal axis without altering consciousness. ठीक, सो इसमें क्या करते हैं, दे सेलेक्टिवली डिप्रेस स्पाइनल एंड सुप्रास्पाइनल पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. करते क्या है, दे सेलेक्टिवली डिप्रेस spinal and supraspinal, spinal plus supraspinal polysynaptic reflexes. मोनोसिनेप्टिक पॉलीसिनेप्टिक ज्ञानोंग से पढ़ लेना, रिवीजन है फिजियोलॉजी का, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो. नहीं समझ में आएगा तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन में बता दूंगा मोनोसिनेप्टिक पॉलीसिनेप्टिक. तो द सेलेक्टिवली डिप्रेस स्पाइनल प्लस सुप्रास्पाइनल पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस विच आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ. किस में इन्वॉल्व होते हैं रेगुलेशन ऑफ, बताओ बताओ. अरे वेरी गुड, एक्सीलेंट. जिसने बोला फुल मार्क्स टू देम. इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ मसल टोन, रेगुलेशन ऑफ मसल टोन. ठीक, विदाउट सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग, विदाउट सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग किसको, मोनोसिनेप्टिक. हाँ, कौन सा होता है एक तो बताओ. हाँ, स्ट्रेच रिफ्लेक्स. विदाउट अफेक्टिंग monosynaptically mediated stretch reflex. Excellent. Monosynaptically mediated stretch reflex. Mediated stretch reflex. आपको बस इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, क्योंकि ये सेंट्रली एक्टिंग होती है, खाने से बहुत नींद आती है, ड्राउजीनेस बहुत ज़्यादा होती है. सो ऑल ऑफ देम डू हैव सम सेडेटिव प्रॉपर्टी. ऑल द सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स हैव सम सेडेटिव प्रॉपर्टी. थोड़ा सा बंदा या बंदी सो खा के थोड़ी सी उसको नींद आती है. यूजेस पे आते हैं. एक्यूट मसल स्पैजम्स, सबसे पहला यूज है इनका एक्यूट मसल स्पैजम्स. ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स की वजह से जो चीज़ें होती हैं, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स, स्प्रेन, टीयरिंग ऑफ द लिगामेंट्स, टेंडन्स, डिसलोकेशन, फाइब्रोसाइटिस, बर्साइटिस, rheumatic disorders etc. can cause painful spasms of the muscles. तो इसमें मेफिनेसिन लाइक कंजीनर्स या फिर benzodiazepine muscle relaxants combined with analgesics are commonly used. They can also help to relieve trismus or lockjaw which can occur in a dental procedure. BDS MDS वाले कान खड़े करके सुनो, ट्रिसमस या लॉकजॉ में डेंटल प्रोसीजर के बाद इनको दे सकते हैं, बट एफिकेसी इतनी इंप्रेसिव नहीं है इनकी. ठीक है, इंप्रेसिव किसकी है, टिजानिडीन की, विच इज सेंट्रल अल्फा टू एगोनिस्ट. टिजानिडीन दीजिएगा. और एक बहुत अच्छी मसल रिलैक्सेंट का नाम याद करिएगा जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, दैट इज साइक्लोबेंजाप्रीन. साइक्लोबेंजाप्रीन इज अ वेरी वेरी गुड मसल रिलैक्सेंट. साइक्लोबेंजाप्रीन इज एन एक्सेलेंट मसल रिलैक्सेंट. टिजानिडीन भी दे सकते हैं. ठीक, फिर टॉर्टिकोलिस, लंबागो, बैक न्यूरालजियाज, दे रिस्पॉन्ड इन द सेम वे एज एक्यूट मसल स्पैजम्स. एंग्जाइटी एंड टेंशन, इंक्रीज टोन ऑफ मसल्स एंड ब्रक्सिज्म में बेंजोडाइजेपिन में लोराजेपाम, डाइजेपाम, क्लोनाजेपाम. फिर नंबर 4 पे स्पास्टिक न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, हेमीप्लीजिया, एक हाफ पैरालाइज्ड, पैराप्लीजिया, स्पाइनल इंजरीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरेब्रल पॉल्सी. दीज आर बेनिफिटेड बाय बैक्लोफेन, डाइजेपाम, टिजानिडीन एंड डांट्रोलिन. ठीक, ये नॉर्मल नर्व है. दिस इज अ नर्व विच इज इफेक्टिव बाय मल्टीपल स्क्लेरोसिस विच इज अ डीमाइलिनेटिंग डिजीज. ये देखिए माइलिन शीथ कैसे टुकड़ों में टूट के अलग हो रही है. ठीक, कंजेनाइटल टॉर्टिकोलिस में देख लीजिए, हेड इज टिल्टेड टुवर्ड्स द इफेक्टेड मसल, contracted sternocleidomastoid muscle, chin is pointed away from the contracted muscle. टेटनस में मोस्ट कॉमनली टेटनस के लिए हम जो यूज़ करते हैं डीपीटी होता है, डिप्थेरिया पर्टूसिस टेटनस का इंजेक्शन लगता है. सो टेटनस में सबसे कॉमनली डायजेपाम यूज़ होती है आईवी इन्फ्यूजन से. फिर इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी ईसीटी में क्या यूज़ करते हैं, इसमें भी डायजेपाम. डिक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ कन्वर्जेंस, इसमें भी डायजेपाम देंगे. और ऑर्थोपेडिक मैनिपुलेशन में दिस इज परफॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डायजेपाम या मीथोकार्बामोल गिवन बाय द
intravenous infusion. So this finishes muscle relaxants. Bye.